नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आज जो विषय हम लेकर के आए हैं वैसे तो बड़ा गंभीर विषय है। लोग इस विषय को बहुत साधारण मानते हैं। जीवन के अंदर ऐसा कौन सा समय है जब हमें यात्रा नहीं करनी पड़ती? किसी भी राजकार्य के लिए यात्रा करनी पड़ती है, किसी व्यापार के लिए यात्रा करनी पड़ती है, किसी नौकरी के लिए यात्रा करनी पड़ती है, किसी संबंधों के लिए यात्रा जो है करनी पड़ती है। तो वो यात्रा किस दिन और किस दिशा के अंदर शुभ रहेगी, ये जानकारी आज हम आपको देंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हर विषय की जानकारी, ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित, धर्म ज्ञानों से संबंधित और शास्त्रों से संबंधित आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सके, आप जीवन में उनसे लाभान्वित हो सकें। देखिए, कोई नौकरी के विषय में विदेश जाता है, जर्मनी जापान जाता है, अमेरिका जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, चाइना और रूस जाता है, अलग अलग देशों के अंदर जाता है। लेकिन कौन सा देश किस दिशा में पड़ता है, इस बात की जानकारी पहले होनी चाहिए। और हम किस दिशा में जा रहे हैं, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। जिस दिन हम जा रहे हैं उस दिन का वार क्या है, क्योंकि रिजर्वेशन करवाने से पहले, टिकट बुक करवाने से पहले इस बात की जानकारी होना परम आवश्यक है। अब जैसे आप पूर्व दिशा में जा रहे हो, तो पूर्व दिशा के अंदर 2 दिन ऐसे हैं जिन दिनों के अंदर पूर्व के अंदर नहीं जाना चाहिए। वो दिन कौन से हैं? सबसे पहली बार है सोम शनिश्चर पूर्ववासा, यानी सोमवार के दिन और शनिवार के दिन पूर्व के अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर पूर्व के अंदर सोमवार और शनिवार को हम जाते गए तो हमारी यात्रा विफल हो जाती है, यात्रा सार्थक नहीं हो पाती। जिस कार्य के लिए हम वहां पर जा रहे हैं वो कार्य हमारा संपन्न नहीं हो पाता है। और हो सकता है कोई स्वास्थ्य की दिक्कत आ जाए, कोई और दिक्कत आ जाए, कोई ना कोई परेशानी, उसका सामना हमको करना पड़ता है। इसलिए सोमवार के दिन और शनिवार के दिन पूर्व दिशा के अंदर नहीं जाना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि भाई पूर्व दिशा में अगर जाना है तो फिर किस दिन जाएं? तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं, अगर दक्षिण दिशा में जा रहे हो तो दक्षिण दिशा के अंदर हमारे जितने भी देश हैं या जितने भी प्रांत हैं, जितने भी शहर हैं, उनके अंदर अगर आपको जाना है तो दक्षिण दिशा के अंदर एक बात जो है नोट करके रख लीजिएगा कि आपको बृहस्पतिवार यानी थर्सडे के दिन आपको दक्षिण दिशा में नहीं जाना है। अगर थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार के दिन आप दक्षिण दिशा के अंदर जाते हैं तो वो यात्रा आपकी सफल नहीं हो सकती। उसके अंदर जो जिस भी कार्य के लिए हम यात्रा कर रहे हैं वो कार्य संपन्न नहीं होगा, सफल नहीं होगा और किसी न किसी कष्ट और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब तीसरी दिशा आ जाती है पश्चिम, और पश्चिम दिशा के लिए जो है जाने के लिए यहाँ पर हर किसी का संयोग बनता है। तो जैसे यूएस है, अर्थात अमेरिका आदि जो देश हैं वो जो है पश्चिम दिशा के देश हैं, पाश्चात्य देश हैं। तो उनके अंदर उनके लिए जाने के लिए कभी भी 2 दिनों के अंदर आप जो है यात्रा ना करें। और वो 2 दिन कौन से हैं? वो 2 दिन हैं रविवार और शुक्रवार, संडे और फ्राइडे। अगर आप पश्चिम दिशा की यात्रा करते गए तो वो दिशा के अंदर जो यात्रा है, जिसके लिए आप यात्रा कर रहे हैं, जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं, वो कार्य आपका सफल नहीं हो पाएगा और कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब नंबर आ जाता है चौथी दिशा, तो शेष बच गई उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा के अंदर भी 2 वारों में आपको नहीं जाना चाहिए। और वो 2 वार कौन कौन से हैं? मंगलवार के दिन उत्तर दिशा में मत जाइए और बुधवार के दिन उत्तर दिशा में मत जाइए। शास्त्र ये कहता है कि इन वारों के अंदर दिशाशूल होने के कारण से वो जो शूल है वो आपके लिए भी शूल बनेगा, कांटा बनेगा, यानी रुकावट बनेगा। इसलिए ये 7 दिनों के अंदर 4 दिशाओं की यात्राओं के बारे में हमने आपको बताया।
लेकिन किस दिशा में किस दिन जाना चाहिए, तो उसके लिए जो है आप विशेष करके ध्यान दे करके इस वीडियो को आप श्रवण करें। शास्त्र ये कहता है कि दिशा शूल ले जाओ बाएं, राहु योगिनी पूठ, सम्मुख ले वो चंद्रमा और लाओ लक्ष्मी लूट। दिशाशूल बायां होना चाहिए। अगर आप जा रहे हैं यात्रा के लिए तो पूर्व दिशा को छोड़ करके चंद्रमा और शनिवार यानी सोमवार और शनिवार को आप जो है दक्षिण दिशा की यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी, लाभकारी रहेगी, क्योंकि दिशाशूल पूर्व में होता है तो वो बायां हो जाएगा। और अगर आप दक्षिण दिशा में जा रहे हैं तब तो आपको हमने बता दिया कि चंद्रमा जिस दिन चंद्रवार और शनिवार ये बाएं रहते हैं तो उस दिन आप दक्षिण दिशा में यात्रा कर सकते हैं। लेकिन पश्चिम दिशा में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दक्षिण में रहता है, दिशाशूल बायां रहता है। ऐसी स्थिति में आप जो है बृहस्पतिवार के दिन आप पश्चिम दिशा की यात्रा कर सकते हैं। वो आपके लिए सुखद भी होगी, लाभकारी भी होगी, यश देने वाली होगी और प्रसन्नता प्रदान करने वाली होगी। अब आप अगर उत्तर दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो उत्तर दिशा की यात्रा के लिए आपको सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। उत्तर दिशा में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो उस दिन रविवार हो और शुक्रवार हो तो वो आपके लिए सुखद, लाभकारी, प्रसन्नतादायक आपके लिए रह सकता है और होगा। तो ये 4 दिशा मैंने आपको बताई। अब अगर पूरब के अंदर अगर आपको जाना है तो फिर पूरब में कब जाएं? तो पूरब के अंदर आप मंगलवार को जाएं या फिर बुधवार को जाएं, क्योंकि बुधवार और मंगलवार को दिशाशूल उत्तर दिशा में होता है। तो पूर्व दिशा की यात्रा में लाभ, चाहे आप रिश्ते के लिए जा रहे हैं, लड़के का रिश्ता है, लड़की का रिश्ता है, या कोई व्यापार के लिए जा रहे हैं, या कोई नौकरी के लिए जा रहे हैं, किसी कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, किसी भी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, तो इन दिशाओं में इन दिनों को जो आपको हमने बताया वो उनको टाल करके और फिर आप यात्रा कीजिएगा। इस यात्रा के अंदर आपको लाभ ही लाभ होगा, सुख ही सुख की प्राप्ति होगी, प्रसन्नता की आपको प्राप्ति होगी और आपका कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होगा। और सज्जनों, अब एक निवेदन है, अब जाना है आपको रात्रि को 12 बजे या 2 बजे आपकी फ्लाइट है और आप हमें रात्रि को 12 बजे अगर पूछने लगे तो ये उचित नहीं होगा। जो भी कोई आपको जानकारी चाहिए वो ज्योतिष से संबंधित है, वास्तु से संबंधित है, हमारे किसी भी सुख और दुख से संबंधित है, तो उसके लिए जब भी आपको जो है फ़ोन करना है, प्रश्न करना है, तो सुबह आप 10 बजे से लेकर के और सायंकाल 6 बजे के बीच में आप जो है फ़ोन करें। धन्यवाद। दैवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी हेतु हमारे YouTube चैनल श्री वशिष्ठ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।